हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के दोस्तों डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 53वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 52 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ मिलने वाला है दोस्तों आपको डेली 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले दोस्तों, जो कि बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, और आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं आपके लिए। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना दोस्तों। और वीडियो के अंत में हमें कमेंट करके बताना दोस्तों आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी शैल चित्र श्रृंखला की खोज कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बूंदी जिले से भीलवाड़ा जिले तक है सबसे लंबी शैल चित्र श्रृंखला की खोज। नेक्स्ट है, बीचवा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहरिया स्त्रियों का जो सामूहिक नृत्य होता है उसे हम बीचवा कहते हैं। नेक्स्ट है, कयाप उपन्यास के रचनाकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोहर श्याम जोशी है कयाप उपन्यास के रचनाकार। नेक्स्ट है, ए मालिक तेरे बंदे हम प्रसिद्ध गीत के रचयिता पंडित भारत व्यास का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चूरू जिले से संबंधित है पंडित भरत व्यास, और उन्होंने ये गीत गाया है ए मालिक तेरे बंदे हम। नेक्स्ट ने ब्रज निधि के नाम से कविता करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रताप सिंह करते थे ब्रज निधि के नाम से कविता। नेक्स्ट ने कामण क्यों गाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पति को जादू टोने से बचाने के लिए महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है उसका नाम है कामण गीत। क्वेश्चन है, बसलो चित्रण हेतु विख्यात शैली है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलवर शैली है विख्यात शैली बसलो चित्रण के लिए। नेक्स्ट है, बारात चित्र किस चित्रकार का है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्गीय श्री गोवर्धन लाल बाबा का है बारात चित्र। नेक्स्ट है, मानव शरीर पर चित्रित किए जाने वाले चित्रों में बिच्छू किसका प्रतीक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेम और पीड़ा का प्रतीक है जो चित्र है बिच्छू। नेक्स्ट है, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंदन लाल मिस्त्री को दिया जाता है आधुनिक चित्रकला प्रारंभ करने का श्रेय। नेक्स्ट है, राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है राजस्थान का नरसिंह। नेक्स्ट है, अभिसार निशा साहित्य रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री राम गोपाल विजयवर्गीय की रचना है अभिसार निशा। नेक्स्ट है, राजस्थान में कनागत प्रथा किस भूभाग में प्रचलित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाड़ौती भूभाग में प्रचलित है कनागत प्रथा। नेक्स्ट है, मीट से बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीड बनी है मीट से। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाल गांव में किया गया है प्रथम फिल्म सिटी का निर्माण। नेक्स्ट है, राजस्थान में पोथीगर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान की सहायता से पोथीगर अध्ययन केंद्र खोले गए हैं राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, तावना विवाह किस जाति में प्रचलित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गरासिया जाति में प्रचलित है तावना विवाह प्रथा। नेक्स्ट है, धमाका मंजीरी किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक तमच्चा से संबंधित है धमाका मंजरी। नेक्स्ट है,
मानव जाति शास्त्र संग्रहालय कहाँ निर्माणाधीन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोकलवास के अंदर निर्माणाधीन है मानव जाति शास्त्र संग्रहालय। नेक्स्ट है बादशाह दुर्ग कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बयाना में स्थित है बादशाह दुर्ग। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रथम राजकीय स्मारक जहां पर्यटन हेतु ऑडियो विजुअल गाइड सिस्टम शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आमेर महल में शुरू किया गया है पर्यटकों हेतु ऑडियो विजुअल गाइड सिस्टम। नेक्स्ट है गिरधर आसिया रचित काव्य ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संगत रासो है गिरधर आसिया द्वारा रचित काव्य ग्रंथ। नेक्स्ट है चैवन ऋषि का आश्रम कहाँ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर जिले में स्थित है चैवन ऋषि का आश्रम। नेक्स्ट है बिना खंबे के सबसे लंबे सत्संग भवन के आधार राजस्थान के किस मंदिर के नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट है शब्दानुशासन की रचना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेमचंद सूरी ने की थी शब्दा अनुशासन की रचना। नेक्स्ट है आलोचनारी आंकसू के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुंदन माली है आलोचनारी आंकसू के रचनाकार। नेक्स्ट है किस स्थान के उत्खनन से ज्ञात होता है कि सेंधव लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा के उत्खनन से ज्ञात होता है कि सेंधव लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट है कायथा संस्कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है कायथा संस्कृति। नेक्स्ट है राज्य का पहला तितली पार्क कहाँ बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में बनाया गया है पहला तितली पार्क। नेक्स्ट है दूल्हे की वेशभूषा पहनने वाले होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, मतलब जीर्ण माता के भक्त और कर्णी माता के भक्त पहनते हैं दूल्हे की वेशभूषा। राजाओं के मरणोपरांत उनके याद में बनाए गए स्मारक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उन्हें छत्री के नाम से जाना जाता है, जो कि किसी राजा के मरने के बाद में उसकी याद में जो स्मारक बनाया जाता है। नेक्स्ट है पटुओं की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर जिले में स्थित है पटुओं की हवेली। नेक्स्ट है जिस दुर्ग चारों ओर खाई होती है कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे हम पारिक दुर्ग कहते हैं जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है। नेक्स्ट है गुलाब का मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर जिले में स्थित है गुलाब का मकबरा। नेक्स्ट है यह किला इतना ऊंचा है कि इसको ऊपर तक देखने से सिर की पगड़ी भी गिर जाए, कथन किस दुर्ग से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह कथन कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट है 84 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बूंदी जिले में स्थित है 84 खंभों की छतरी। नेक्स्ट है सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव ने करवाया था सांबर झील का निर्माण। नेक्स्ट है
मयूरध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेहरानगढ़ को कहा जाता है मयूरध्वज। और मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर जिले में स्थित है और इसको किसने बनाया था? राव जोधा ने इस दुर्ग को बनवाया था। नेक्स्ट है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था और लालचंद इसका कारीगर था हवा महल का। और ये जयपुर जिले में स्थित है और इसे कृष्ण मुकुट नाम की भी संज्ञा दी गई है हवा महल को। नेक्स्ट है, जैन विश्व भारती के मंदिर नागौर जिले में किस स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाडनू स्थान पर स्थित है जैन विश्व भारती के मंदिर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा साका कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1568 ईस्वी में हुआ था तीसरा साका चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। नेक्स्ट, 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने आक्रमण किया था 1568 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। नेक्स्ट है, अकबर ने जयमल और फत्ता की गजारुद मूर्तियां कहाँ बनवाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगरा के किले में बनवाई थी। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तीसरे साके के जौहर का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फूल कंवर ने किया था तीसरे साके के जौहर का नेतृत्व। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तीसरे साके में केसरिया का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयमल ने किया था केसरिया का नेतृत्व तीसरे साके में। बीकानेर के जूनागढ़ में जयमल और फत्ता की गजारुद मूर्तियां किसने बनवाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राय सिंह ने बनवाई थी। नेक्स्ट है, 1303 में चित्तौड़गढ़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कौन सा इतिहासकार उनके साथ आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था। नेक्स्ट है, मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र की याद में जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया था, वो किस किले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह आमेर किले में स्थित है जगत शिरोमणि का मंदिर। क्वेश्चन है, फ्यूगर्सन ने किस किले के प्रवेश द्वार को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आमेर के प्रवेश द्वार को बताया है विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार। नेक्स्ट है, बिशप हेबर ने किस किले के बारे में कहा है कि केमलिन में देखा और जो अल ब्रह्मा के बारे में सुना उससे भी यहाँ के महल कई गुना सुंदर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह बात आमेर किले के लिए कही है बिशप हेबर ने।